नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रेरणादायक वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के अद्भुत विचारों पर। महात्मा बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनकी जीवन यात्रा त्याग, ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। उनके जीवन का एक ऐसा पहलू जो प्रेरणा से भरा हुआ है, वह है उनके परिवार के साथ उनका संवाद। राजमहल में एक राजकुमार के रूप में उनका जीवन शुरू हुआ, जहां हर प्रकार की सुख सुविधा मौजूद थी। लेकिन संसार के दुखों को देख उन्होंने सत्य और ज्ञान की खोज के लिए घर, परिवार और अपने नवजात पुत्र को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर संसार के कल्याण के लिए लौटे, तब उनके परिवार के साथ हुई बातचीत बेहद गहन और प्रेरणादायक थी। यह संवाद केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों का आधार भी था। उन्होंने अपने पिता राजा शुद्धोधन, माता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के साथ जो बातें की, वे जीवन के गहरे रहस्यों और सच्चाई को उजागर करती हैं। ये कहानी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। इसमें त्याग, प्रेम और करुणा के ऐसे संदेश छिपे हैं जो हमें अपने जीवन में सही राह चुनने और आंतरिक शांति पाने की सीख देते हैं। महात्मा बुद्ध और उनके परिवार के बीच संवाद एक विशेष घटना है जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों को दर्शाती है। जब गौतम बुद्ध ने राजसी जीवन को त्याग कर आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास लिया, तो उनका परिवार, विशेषकर उनकी पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल, इस परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित हुए। यशोधरा के लिए यह एक कठिन समय था, क्योंकि उनका जीवन एक सम्राट की पत्नी के रूप में सुखमय था। लेकिन अब वह अपने पति के इस निर्णय से बुरी तरह दुखी थीं। एक दिन बुद्ध अपने परिवार से मिलने लौटे और उस समय उन्होंने अपने परिवार के साथ अपने जीवन के बारे में एक गहरी और विचारशील वार्तालाप की। इस वार्तालाप में उन्होंने अपने परिवार को यह समझाया कि मोक्ष की प्राप्ति और आत्मा का उद्धार उनके जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय किसी भी व्यक्ति को अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने के लिए स्वयं करना पड़ता है, और यह केवल तभी संभव है जब वह सांसारिक सुखों से ऊपर उठे। बुद्ध के शब्दों में एक गहरी आस्था और शांति थी, जो उनके परिवार को एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करती है। पहला दृश्य, पिता शुद्धोधन से संवाद, महात्मा बुद्ध के जीवन का यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। जब वह ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने गृह नगर कपिलवस्तु लौटे, तो उनके पिता राजा शुद्धोधन से उनका सामना हुआ। शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ को देखने के लिए व्याकुल थे, लेकिन उनकी व्याकुलता केवल पिता का पुत्र के लिए प्रेम नहीं थी, बल्कि उनके हृदय में यह प्रश्न भी था कि सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग कर यह निर्णय क्यों लिया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ महल पहुंचे। शुद्धोधन, जो अब वृद्ध हो चुके थे, अपने पुत्र को देखा। उनके मन में मिश्रित भावनाएं थीं, दुख, क्रोध और प्रेम। वे बुद्ध के पास गए और अपनी आवाज में कंपन के साथ बोले, सिद्धार्थ, यह क्या किया तुमने? क्या तुम्हें अपने पिता, अपनी मां और अपने परिवार की कोई परवाह नहीं रही? तुमने राजपाट, वैभव सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को भी त्याग दिया। क्या यह तुम्हारा धर्म था? महात्मा बुद्ध शांत भाव से अपने पिता की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा झलकती है। उन्होंने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैं जानता हूं कि मेरे निर्णय ने आपको कष्ट पहुंचाया है, लेकिन यह कष्ट केवल मेरी अनुपस्थिति का नहीं, बल्कि इस संसार के असली दुखों को समझने का अवसर है। मैं सत्य की खोज में निकला था, और अब जो पाया है वह आपको भी बताने आया हूं। शुद्धोधन का चेहरा कठोर था। वे अपने पुत्र के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हारे लिए परिवार का कोई मूल्य नहीं था? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आया कि तुम्हारे बिना यह परिवार टूट जाएगा? बुद्ध ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताजी, परिवार का मूल्य मेरे लिए अमूल्य है, लेकिन क्या यह परिवार केवल मेरे होने तक सीमित रहना चाहिए? संसार का हर प्राणी मेरा परिवार है। हर आत्मा दुखी है, और उस दुख का कारण अज्ञान और मोह है। मैं उस अज्ञान को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। शुद्धोधन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक क्षण के लिए मौन धारण किया और फिर बोले,
सिद्धार्थ, क्या तुम्हें यह सब करने से पहले हमें समझाना नहीं चाहिए था? तुम्हारे बिना हम सब अधूरे हो गए। बुद्ध ने आगे बढ़कर अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, यह जीवन क्षणिक है, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का ज्ञान और सत्य का मार्ग ही सच्चा सुख देता है। मैंने यह मार्ग खोजा ताकि संसार का हर प्राणी इस सत्य को समझ सके। मैं आपके लिए नहीं गया, बल्कि आपके माध्यम से पूरी मानवता के लिए गया। शुद्धोधन के चेहरे पर अब एक शांत मुस्कान थी। उन्हें अपने पुत्र के उद्देश्य की महानता का आभास होने लगा। सिद्धार्थ, तुमने जो चुना वह कठिन था, लेकिन सही था। तुम्हारा त्याग हमें भी सत्य का मार्ग दिखाएगा। बुद्ध ने सिर झुकाकर अपने पिता का आशीर्वाद लिया और बोले, पिताजी, मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना आपको स्वयं पड़ेगा। यह संसार दुखमय है, लेकिन इसे ज्ञान और करुणा से मुक्त किया जा सकता है। इस संवाद ने न केवल शुद्धोधन बल्कि पूरे संसार को यह सिखाया कि सच्चा धर्म मोह और माया से परे सत्य की खोज है। इस दृश्य में पिता और पुत्र के बीच केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन हुआ, जो प्रेरणा का एक अमिट उदाहरण बन गया। दूसरा दृश्य, माता महामाया की स्मृति और माता गौतमी से संवाद। महात्मा बुद्ध अपने पिता शुद्धोधन से संवाद के बाद महल के उस कक्ष में पहुंचे जहां उनकी माता महामाया की स्मृतियां बसती थीं। यह वही स्थान था जहां उनकी मां ने उन्हें प्रेम और वात्सल्य से पालने का सपना देखा था। बुद्ध वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी सौतेली मां गौतमी कक्ष में बैठी हैं। गौतमी उनकी मां महामाया के स्थान पर उन्हें हमेशा अपने पुत्र की तरह ही प्रेम और स्नेह देती थी। जैसे ही गौतमी ने महात्मा बुद्ध को देखा, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने गहरे प्रेम और करुणा से पूछा, सिद्धार्थ, तुम्हारी मां महामाया ने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे। वह चाहती थीं कि तुम केवल कपिलवस्तु के राजा नहीं, बल्कि एक ऐसा राजा बनो जो अपने राज्य को सुख और शांति का मार्ग दिखाए। क्या तुम्हें उनकी भावनाएं कभी याद नहीं आती? महात्मा बुद्ध, जिनकी आंखों में शांति और करुणा का अद्भुत तेज था, धीरे से बोले, मां महामाया का प्रेम और उनके सपने हमेशा मेरे हृदय में बसे हैं, लेकिन उनके सपनों को केवल राजपाट तक सीमित रखना उनके महान उद्देश्य का अपमान होता। उन्होंने मुझे जन्म देकर यह अवसर दिया कि मैं केवल एक राज्य का नहीं, बल्कि समस्त मानवता का मार्गदर्शक बनूं। उनका प्रेम ही मेरी शक्ति बना और उसी प्रेम ने मुझे इस सत्य की खोज में आगे बढ़ाया। गौतमी आंखें नम करते हुए, लेकिन सिद्धार्थ, एक मां के लिए उसका पुत्र ही उसका संसार होता है। जब तुमने यह संसार छोड़ने का निर्णय लिया, तब तुम्हें अपनी मां की ममता का स्मरण नहीं हुआ? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मां गौतमी, एक मां की ममता असीम होती है। महामाया ने जो प्रेम मुझे दिया, वह केवल एक पुत्र तक सीमित नहीं था। उस प्रेम ने मुझे यह सिखाया कि हर प्राणी मेरी मां है, हर आत्मा मेरी बहन और भाई है। जब मैं उनकी पीड़ा देखता हूं, तो मुझे वही ममता और करुणा महसूस होती है। गौतमी सवाल भरी नजरों से कहती है, क्या तुम्हें कभी यह ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे बिना तुम्हारा परिवार टूट जाएगा? बुद्ध गंभीर स्वर में कहते हैं, मां, मेरा परिवार केवल कपिल वस्तु तक सीमित नहीं। मेरा परिवार यह समस्त संसार है। जो मोह और अज्ञान में जी रहे हैं, वे सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैंने जो छोड़ा वह माया थी, और जो पाया वह सच्चा ज्ञान है। गौतमी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने महसूस किया कि सिद्धार्थ का त्याग एक सामान्य त्याग नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए था। गौतमी कहती है, सिद्धार्थ, तुम्हारी मां ने तुम्हारे जीवन के लिए जो प्रेम और आशीर्वाद दिया, वही तुम्हें इस सत्य के मार्ग पर ले गया। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी मां कहलाने योग्य हूं। महात्मा बुद्ध ने अपने सिर को झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया और कहा, मां, महामाया का प्रेम और आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इस संसार को प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाना ही मेरा धर्म है। यही उनकी सच्ची स्मृति और उनकी ममता का सम्मान है। इस संवाद ने यह स्पष्ट किया कि ममता और करुणा केवल व्यक्तिगत सीमाओं तक सीमित नहीं होती। वे समस्त जीवों के लिए
प्रेरणा बन सकती हैं। महात्मा बुद्ध के इस संवाद ने हमें यह सिखाया कि एक मां का प्रेम और पुत्र का कर्तव्य पूरे संसार को बदल सकता है, परंतु वह आत्मा की शुद्धता और सत्य की खोज पर आधारित हो। तीसरा दृश्य, पत्नी यशोधरा से संवाद। महात्मा बुद्ध का यशोधरा से संवाद दिल को छूने वाला था। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु लौटे तो यशोधरा ने उन्हें देखकर अपनी भावनाओं को सहेजने का प्रयास किया। वह उन्हें समझना चाहती थीं, उनसे प्रश्न करना चाहती थीं, लेकिन वर्षों की जुदाई और त्याग उनकी आंखों में स्पष्ट झलक रहा था। महल के शांत कक्ष में यशोधरा ने बुद्ध का सामना किया। वह सफेद वस्त्रों में शांत और तेजस्वी बुद्ध की ओर देखती रही। अंततः अपने आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने पूछा, सिद्धार्थ, क्या एक दिन के लिए भी मैंने तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्यों में कोई कमी की थी? क्या तुम्हें मेरी ममता, मेरा प्रेम, मेरी वाणी में कोई भूल लगी? फिर क्यों तुमने मुझे बिना बताए सब कुछ त्याग दिया? क्या यह मेरा दोष था कि मैं तुम्हारे दुख को समझ नहीं पाई? महात्मा बुद्ध, जिनकी आंखों में करुणा और शांति झलक रही थी, ने धीरे से उत्तर दिया, यशोधरा, तुमने कभी कोई भूल नहीं की। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी ममता मेरे लिए एक अद्भुत शक्ति थी, लेकिन जो सत्य मुझे दिखा वह संसार की पीड़ा का था। मेरे मन में प्रश्न उठे जिनके उत्तर मुझे इस महल में नहीं मिल सकते थे, इसलिए मैंने यह मार्ग चुना। यह निर्णय तुम्हारे या राहुल के प्रति उदासीनता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का था। यशोधरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, लेकिन सिद्धार्थ, क्या मेरा और राहुल का तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं था? क्या हमारा प्रेम इतना दुर्बल था कि तुम उसे छोड़कर चले गए? बुद्ध ने यशोधरा की ओर देखा। उनकी आंखों में गहन संवेदना थी। उन्होंने उत्तर दिया, यशोधरा, तुम्हारा और राहुल का मेरे जीवन में स्थान सदा से अमूल्य था, लेकिन यदि मैं केवल तुम्हारे लिए जीता तो मैं अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य भूल जाता। यह संसार जन्म, मरण और दुख से घिरा हुआ है। मैंने इसे समाप्त करने का मार्ग खोजा। तुम्हारा त्याग ही मेरा सबसे बड़ा बल बना। तुम्हारे प्रेम ने मुझे यह सिखाया कि आत्मा का विकास व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठकर पूरे संसार के लिए हो। यशोधरा ने बुद्ध की बात सुनी, लेकिन उनके मन में प्रश्न अब भी बाकी थे। उन्होंने कहा, क्या यह आवश्यक था कि तुम हमें बिना बताए चले जाते? क्या तुमने यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे और राहुल को कितना तोड़ा होगा? बुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, यशोधरा, तुम्हारा दुख मैं समझता हूं, लेकिन मेरा जाना इसी सत्य की खोज के लिए आवश्यक था। मैंने जो पाया है वह केवल मेरा नहीं है। यह ज्ञान तुम्हारा भी है, राहुल का भी है और इस संसार के हर प्राणी का है। यशोधरा ने गहरी सांस ली और कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे निर्णय को स्वीकार करती हूं, लेकिन एक मां के रूप में मैं चाहती हूं कि राहुल को भी तुमसे मार्गदर्शन मिले। वह तुम्हारे बिना बड़ा हुआ, लेकिन उसे यह सिखाना तुम्हारा धर्म है कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यशोधरा, राहुल को मैं सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। वह तुम्हारे त्याग और प्रेम से सीख लेगा। मैं उसे यह सिखाऊंगा कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख और वैभव नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और सत्य की खोज है। यह संवाद केवल पति पत्नी के बीच का नहीं था, बल्कि आत्मा और जीवन के उद्देश्य की गहन समझ का प्रतीक था। यशोधरा ने सिद्धार्थ को न केवल एक पति के रूप में देखा, बल्कि अब वह उन्हें एक गुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार थीं। इस संवाद ने यह सिखाया कि त्याग, प्रेम और सत्य का मार्ग केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि वह पूरे संसार को आलोकित करता। महात्मा बुद्ध और उनके परिवार के बीच हुए संवाद न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की झलक दिखाते हैं, बल्कि हमें गहरे जीवन के संदेश भी देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज में त्याग और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने परिवार के साथ प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान का ऐसा सेतु बनाया जो आज भी हमें प्रेरित करता है। बुद्ध के शब्द हमें यह समझाते हैं कि बाहरी संबंध तभी सार्थक होते हैं जब हम अपने भीतर की शांति और सच्चाई को पहचानते हैं। उनकी करुणा और शिक्षा हमें दिखाती है कि जीवन में किसी भी निर्णय के पीछे केवल स्वार्थ नहीं, बल्कि लोक कल्याण का भाव होना चाहिए।
तो आइए हम भी इस कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सही मार्ग को अपनाकर अपने परिवार और समाज के प्रति सच्ची जिम्मेदारी निभाएं। यह याद रखें कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ और ज्ञान से आती है। महात्मा बुद्ध और उनके पुत्र राहुल का संवाद हमारे आने वाले वीडियो में रहेगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।